बोल सियावर रामचंद्र की जय। भूप बेलो की लिए और लाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभो अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात वे सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। स्वतः समेत पूज पद लागे, निरखी राम दोई गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीष सह तेरा निवासा। मुनि मन आग अगमो गादि सुत करनी, मोदित वशिष्ठ बेपोल विधि वारणी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी आगम है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलत लोक तेहु माची। सुनी आनंद भयो सब काहो, राम लखन और अधिक उछाहो। वामदेव जी बोले सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोदेव छाहे निते, जाहे दिवसो यही भांत सिय राम। उमगी अवधो आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकात सिय राम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदनि सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सोरे देखि सिहाहि, अवध जन्म चाहे विधि पाए। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम स प्रेम विनय बसु क्रयहि। दिन दिन सह गुण भूपति भायों, देखि सराहे महामुनि राहु। विश्वामित्र जी नित्य चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर राजा महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। कि मांगत बिदाराओ अनुरागे, स्वतः समेत ठाड़े भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवा को समेत सुत नारे। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करम सदा लरे कह पर छो, दर्शन देते रहव मुनि मोह। आसे कहीं राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आवो न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरण पकड़ कर गिर पड़े। प्रेम बेहाल हो जाने के कारण उनके मुँह में बात नहीं निकलती। दीन अशेष वे प्रबाहु भांति, चले न प्रीत रीत कह जाति। राम सा प्रेम संग सब भाई, आय सुपाय फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुँचा कर और आज्ञा पाकर लौटे।
राम रूप भूपति भगते ब्याहूँ छाहूँ अनंत जातो सराहत मन ही मने मुदित गादि कुल चंद। गादि कुल के चंद माँ विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सहारते जाते हैं कि वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बाहुर गादि सुत कथा बखानी सुन मुनि सुजसु मन ही मन राव वरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाया भाइयों स्वतः समेत नृपति ग्रह गयो जय तह राम ब्याहु सब गावा सोजस पुनीत लोक तेहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी और पुत्रों सहित महल में गए जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आये ब्याह राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयाऊँ छाओ सकई न बरनि गिराय नाओ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जस मंगल खानी तही ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हे तु निज वाणी। श्री रामचंद्र जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी हयो रघुवीर चरित अपार बार दीपारु का विकोने लहो उपवीत ब्याह ओछाहे मंगल सुनिजे सादर गावहीं वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, यह नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञों पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री रघुवीर विवाह जे सा प्रेम गावें सुनई ते कहूँ सदा छाहु मंगलाय तन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह और मंगलों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलेशे विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। बोले सियावर रामचंद्र की जय।